बद्रीनाथ धाम के चढ़ावे में गड़बड़ी को लेकर उत्तराखंड में बड़ा सियासी घमासान छिड़ गया है। मंदिर समिति के अध्यक्ष के निजी सहायक प्रमोद नौटियाल पर एफआईआर दर्ज होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे गौ हत्या जैसा महापाप बताया है और सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। वहीं कांग्रेस ने मोर्चा खोलते हुए सड़कों पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बद्रीनाथ धाम के चढ़ावे को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष के निजी सहायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद मामला अब सिर्फ जांच तक सीमित नहीं रहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे गौ हत्या और माता पिता की हत्या जैसा महापाप बताते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। वहीं कांग्रेस सड़क पर उतर आई है और बीजेपी पर मंदिरों की आस्था से खिलवाड़ करने का आरोप लगा रही है। बद्रीनाथ मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितताओं के मामले ने उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल ला दिया है। बीकेटीसी अध्यक्ष के निजी सहायक प्रमोद नौटियाल के खिलाफ थाना बद्रीनाथ में मुकदमा दर्ज किया गया है। मंदिर अधिकारी युद्धवीर पुष्पवान की लिखित तहरीर पर केस दर्ज हुआ है। निलंबन के बाद अब प्रमोद नौटियाल पुलिस जांच का सामना करेंगे। वहीं हरिद्वार में मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरे मामले पर बेहद सख्त रुख अपनाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंदिर के चढ़ावे में किसी भी तरह की गड़बड़ी गौ हत्या और अपने माता पिता की हत्या के समान पाप है। उन्होंने कहा कि एसआईटी पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कठोर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई सब हो गई है, आपको अपडेट हो जाइए। जो भी देखिए, जो भी दोषी होगा वो छोड़ा नहीं जाएगा। कठोर कार्रवाई होगी। कमेटी बना दी गई है और पुलिस ने अपनी प्रारंभिक जो कार्रवाई है प्रारंभ कर दी है। रिपोर्ट दर्ज हो गई है। ये तो गौ हत्या जैसा पाप है जो ऐसे स्थानों पर इस प्रकार की चीज़ों को करे। जैसे माँ बाप की कोई हत्या कर देता है उस प्रकार का महापाप है। इसमें ये क्षमा योग्य नहीं है और जो भी होगा उसको पूरा कानून अपना काम करेगा। जो बिल्कुल इस मामले को लेकर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि अगर देवस्थानम बोर्ड होता तो काफी हद तक ऐसी घटनाओं से बचा जा सकता था। वर्तमान की घटना में समिति ने जांच बिठा दी है। जांच निष्पक्ष होनी चाहिए जिसके बाद दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। देवस्थानम बोर्ड अगर होता तो काफी समस्याओं का समाधान वो समय पर किया जाता। जांच जो भी हो वो विश्वसनीय होनी चाहिए। जनता का दिया हुआ पैसा होता है, दान जिसको कहते हैं या चढ़ावा कहते हैं, तो उसको पूर्ण पारदर्शिता के साथ उसका व्यय होना चाहिए, लेन देन होना चाहिए और जांच ऐसी होनी चाहिए कि अगर किसी ने गलती किया है तो वो ठीक से नपना चाहिए। इधर मामले को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रामनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। कांग्रेस का आरोप है कि मंदिर में श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े चढ़ावे में कथित गड़बड़ियां बेहद गंभीर मामला है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पूर्व विधायक और वरिष्ठ कांग्रेस नेता रणजीत सिंह रावत ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि जिन लोगों ने रामलला के नाम पर राजनीति की, आज उन्हीं पर मंदिर के चढ़ावे और संपत्ति में कथित अनियमितताओं के आरोप लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंदिर में चढ़ाया गया धन करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है और यदि किसी ने उसमें हेराफेरी की है तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। इतिहास में पढ़ा था कि बाबर ने, सिकंदर ने, खिलजी ने, गजनवी ने मंदिरों को लूटा, लेकिन हमने देखा जिन लोगों ने नारा लगाया हम रामलला को लाए हैं, उन्होंने रामलला का चंदा लूट लिया और जो है केदारनाथ का 216 किलो सोना लूट लिया। हमारी मांग है कि तत्काल इन चोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो सजा एक चोर की होती है कानून में, वो सजा इनको दी जाए। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर पूरे मामले में निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।
वहीं दूसरी ओर सरकार SIT जांच का हवाला देते हुए दोषियों पर कठोर कार्रवाई का भरोसा दिला रही है। बद्रीनाथ मंदिर में हुई चोरी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर कमिश्नर गढ़वाल की अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन कर दिया गया है और इससे पहले जो आरोपी है प्रमोद नौटियाल, उसको सस्पेंड करके चमोली पुलिस ने उसके खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली है। तमाम तरह की कार्रवाई चल रही है। कमिश्नर की अध्यक्षता वाली एक कमेटी ने आज से जाँच शुरू कर दी है। BKTC यानी बद्री केदार मंदिर समिति की एक जाँच समिति पहले से ही जाँच कर रही है। फिलहाल शुरुआती दौर में बिल्कुल ना नुकुर करते करते सरकारी सिस्टम पूरी तरह से जाँच कराने पर आ गया और मुख्यमंत्री के निर्देश पर यहाँ पर तमाम जांच कमेटियाँ बन गई, कार्रवाई हो गई और प्रमोद नौटियाल नाम के एक कर्मचारी को जो आरोपी है उसको सस्पेंड भी कर दिया गया। फिर भी तमाम सवाल खड़े हुए हैं। अपनी ही पार्टी के नेता यानी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज भी कह रहे हैं कि अगर देवस्थानम बोर्ड का फैसला ना पलटा होता तो तमाम समस्याओं का समाधान हो गया होता। आपको याद होगा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देवस्थानम बोर्ड की स्थापना की थी, जिसको बाद में तीरथ रावत सरकार में पलट दिया गया था। इसके साथ ही विपक्ष भी पूरी तरह से चौकन्ना है और वो भी लगातार निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार के अधीन कोई एजेंसी निष्पक्ष जांच नहीं कर सकेगी। इसके अलावा जो काल भैरव सेना के अध्यक्ष हैं संदीप खत्री, उनको आज उनके कार्यालय में ही देहरादून पुलिस ने नज़रबंद कर लिया। 2.5 घंटे तक उनकी घेराबंदी किए रखी। वो मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने जाने वाले थे। इसी तरह से कल भी उनके घर पर पुलिस गई। लेकिन ये सारी चीज़ें, ये सारे घटनाक्रम क्यों हो रहा है? क्योंकि जब जांच चल रही है तो कोई कहीं भी व्यक्ति अपना मांग पत्र या अपना ज्ञापन दे सकता है। तो तमाम तरह के घटनाक्रम इस पूरे बद्रीनाथ मंदिर समिति की चोरी को लेकर के हो रहे हैं। बद्रीनाथ धाम के चढ़ावे को लेकर दर्ज FIR, मुख्यमंत्री का सख्त संदेश और विपक्ष का सड़क पर उतरना, इन सबके बीच अब सबकी नजर SIT जांच पर टिकी है। जांच की दिशा और निष्कर्ष ही तय करेंगे कि ये मामला केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक सीमित रहता है या फिर इसमें आगे और बड़े खुलासे सामने आते हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। देहरादून में बद्रीनाथ मंदिर में कथित चोरी का मामला सामने आने के बाद काल भैरव सेना के अध्यक्ष संदीप खत्री ने आरोप लगाया कि उन्हें मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने जाने से पहले पुलिस ने करीब 2.5 घंटे तक उनके कार्यालय में नजरबंद रखा। उन्होंने कहा कि वो सरकार से न्यायिक जांच की मांग करते हैं। ये मुद्दा उठाया था, तब से लगातार मैं शायद निगरानी में था। जब ये हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद हमने एक घोषणा की थी कि हम मुख्यमंत्री आवास जाएंगे और SIT की जांच की मांग करेंगे। तो कल जो है मेरे घर पे 10 बजे सुबह पुलिस पहुंच गई थी। जब पुलिस पहुंची तो मुझे आगे से कोई जवाब मिला तो पुलिस ने काफ़ी देर तक मेरे घर पे रही और उसके बाद आज दोबारा जो है पुलिस करीबन मेरे कार्यालय पहुंच गई थी 10 बजे और मुझे काफ़ी देर तक यहाँ पे मतलब तरह से कहा जाए तो हाउस अरेस्ट रखा। हमारा सिर्फ यही है कि हम चाहते हैं कि जो ये प्रकरण जो हुआ है श्री बद्रीनाथ धाम वाला, ये प्रकरण जो है इसमें निष्पक्ष जाँच हो और इसकी SIT जाँच की हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से हम मांग कर रहे हैं। श्री बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे से जुड़े कथित चोरी के मामले में उत्तराखंड सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। BKTC के एक सहायक को निलंबित करने के साथ ही FIR भी दर्ज कराई गई और इस मामले पर कैबिनेट मंत्री खजान दास ने कहा कि मंदिर में चोरी जैसा अपराध अक्षम्य है और दोषी चाहे किसी भी दल से जुड़ा हो, धामी सरकार उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। देखिए, बद्रीनाथ केदारनाथ ट्रैवल कमेटी का जो मामला संज्ञान में आया, सामने जो आया है खुल करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से, ये बहुत ही बड़ा दुखद है कि अगर धार्मिक स्थलों में इस तरह की अव्यवस्था हो और इस तरह के आरोप लगे तो तर्क संगत नहीं है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम ही कम है। मैं मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी को दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ उन्होंने सख्त कार्रवाई की और जो उसमें प्रथम दोषी पाए गए उसको सस्पेंड किया गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और दूसरे में जो भी कोई दोषी होगा, इस तरह की चोरी बर्दाश्त नहीं है। जो मंदिरों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हैं, तो इससे बड़ा दुख कुछ नहीं हो सकता है। हमारी आस्थाओं का जहाँ तक सवाल है, यहाँ पर आस्था में भी प्रश्न चिन्ह लगता है। ऐसे लोगों को कभी बख्शना नहीं चाहिए और हमारी सरकार उसको छोड़ेगी नहीं, बख्शेगी नहीं, चाहे कोई भी कितना बड़ा आदमी क्यों ना हो, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले को लेकर उत्तराखंड में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने मंदिर समिति के अध्यक्ष पर नैतिक जिम्मेदारी तय करते हुए उनके इस्तीफे की मांग की और साथ ही उन्होंने सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाकर विपक्ष के नेतृत्व में निष्पक्ष जांच समिति गठित करने की मांग भी की है।
बहुत से सवाल हैं, बहुत से सवाल। अभी बहुत से सवाल तो ऐसे हैं, ये प्रश्न भी ये तब उठा है कि किसी तटस्थ व्यक्ति ने इसका उजागर किया, और ऐसे बहुत से सवाल हैं। मंदिर समिति में जिस प्रकार से बातें बाहर आ रही हैं, मैं समझता हूं कि बहुत ही मतलब ऐसी स्थिति है कि हमको कुछ बोलने के लिए इस पर शब्द नहीं मिल रहा। ये कैसी बात है कि लोग श्रद्धा से जो दान चढ़ाते हैं उसको लोग चोरी करने की नीयत रखते हैं। मंदिर समिति के अध्यक्ष ने किसी व्यक्ति को देहरादून से उठाकर वहां भेजा अपने व्यक्तिगत सहायक के रूप में, और वो व्यक्ति गलत काम में पाया गया, तो ये निश्चित है कि मंदिर समिति के अध्यक्ष जवाबदेह हैं इसके लिए। मंदिर समिति के अध्यक्ष को पहले तो खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो सरकार को उन्हें हटाना चाहिए, और सरकार को सर्वदलीय बैठक बिठाकर एक सर्वदलीय जांच समिति बनानी चाहिए जिसका हेड विपक्ष के नेता लोग करें, क्योंकि सरकार के लोग अगर इसको हेड करेंगे तो इस पर विश्वास नहीं होगा। बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला ने कहा, चारधाम देश भर की आस्था का केंद्र है और श्रद्धालुओं के चढ़ावे का पारदर्शी हिसाब रखना बीकेटीसी की जिम्मेदारी है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए 3 सिटिंग जजों की समिति गठित करने और सभी दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। मैं चाहता हूं कि 3 जजों की, सिटिंग जजों की एक कमेटी बने, वो इसकी निष्पक्ष जांच करे। दूसरी बात, नैतिक जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी की बनती है, माननीय पर्यटन मंत्री, धर्मस्व मंत्री की बनती है। उन्हें नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और इस सनातन जो देवभूमि है उस पे आरोप, उसके सीने पे, उसके हृदय स्थली पे आघात हुआ है। यहाँ के करोड़ों लोगों के आस्था पे कुठाराघात हुआ है, तो उनको नैतिक जिम्मेदारी ले लेकर अपने पदों को छोड़ देना चाहिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।